कभी कभी किसी के जीवन में कोई संबंध अचानक इतना आत्मीय हो जाता है कि उसे खो देने का भय बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। उसने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बज रहे थे। कोई बात नहीं, अगर गौतम उसे प्यार करता है तो समझेगा भी। उसने गौतम का नंबर मिलाया। उधर से गौतम की नींद से भरी आवाज सुनाई दी, हेलो मैडम, इतनी रात को मैं कैसे याद आ गया। गौतम, आई लव यू, वह जल्दी से एक सांस में ही बोल गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एक जोरदार ठहाका गूंज उठा और नेहा पूरी तरह नर्वस हो पसीने पसीने हो गई। अपने फ्लैट में आकर कपड़े बदल कर सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। गौतम की छुअन में जाने ऐसा क्या था कि वह देर तक प्यार से अपनी बाह सहलाती रही, जैसे सारे जहां की खुशियां उसके दामन में भर गई हों। तभी अचानक उसकी सारी सोच पर जैसे लगाम लग गया। जब उसे याद आया कि उसकी मम्मी इस रिश्ते के लिए कभी इजाजत नहीं देंगी। उन्होंने अब तक उसके दिमाग में भी यही डाला था कि उसके पापा की अच्छी नौकरी के कारण वह एक गलत परिवार में फंस गई, जिसका समाज में कोई स्टेटस ही नहीं था। वह गौतम के लिए भी वैसा ही सोचेंगी, पर नेहा क्या करे। उसका मन खुद ब खुद एक अनजाने अनकहे प्यार की डोर में बंधता चला जा रहा था। एक दिन ऑफिस स्टाफ नमन की शादी में ऑफिस के सभी लोग आमंत्रित थे। नेहा वहां पहुंची तो कोई परिचित चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर गौतम पर पड़ी। वह झट से उसके पास पहुंचकर बोली, बहुत देर कर दी आने में, क्यों, मुझे मिस कर रही थी। वैसे आज साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। गौतम की शरारत भरे जवाब ने उसे शर्मसार कर दिया। वह इधर उधर देखती हुई अपने मन की बात छुपाने के लिए बोली, ऑफिस के और लोग दिख नहीं रहे हैं। तभी आसपास जमा भीड़ में से किसी ने उसे जोर का धक्का दिया और वह सीधे गौतम की बाहों में जा गिरी। दोनों की नजरें मिली और उसी पल जैसे दोनों के दिल जुड़ गए। वह चाहकर भी उसके आलिंगन से अपने को मुक्त नहीं कर पा रही थी। दिल चाह रहा था कि समय रुक जाए और वह यूं ही उसकी बाहों में पड़ी रहे। न अपना होश था, न आसपास की भीड़ का। जीवन में पहली बार वो किसी के लिए ऐसा महसूस कर रही था, पर लोगों की बेधती नजरें और व्यंग्यात्मक मुस्कानों ने जल्द ही उसे होश में ला दिया और वह खुद को संभालती हुई गौतम से अलग जा खड़ी हुई। देखते देखते ऑफिस के और लोग भी आ गए। फिर तो हंसी मजाक, खाने और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अंत में जब सब घर चलने को तैयार हो गए तो वह गौतम से बोली कि उसे घर तक छोड़ दे। तभी नैना को जैसे कुछ याद आ गया। वह अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर गौतम को देते हुए बोली, गौतम, तुम्हारी शादी के लिए आंटी ने जिस लड़की की फोटो और कुंडली मंगवाई थी, इस लिफाफे में है। उन्हें दे देना और तुम भी देख लेना। एक बात और, इन लोगों को जल्दी जवाब भी चाहिए, तो 1-2 दिन में अपना जवाब मुझे बता देना। नैना तो चली गई, पर उसे गहरा झटका दे गई। अब तक जो वह सोच समझ और महसूस कर रही थी, क्या वह सब झूठ था? क्या गौतम उसके विषय में गंभीर नहीं है? तभी गौतम ने उसे चलने के लिए कहा तो वह यंत्र चालित सी उसके बगल में जा बैठी। रास्ते भर दोनों चुप ही रहे। घर आकर कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेटी तो उसके मन में बवंडर सा मचा था। कभी मम्मी के आग्नेय नेत्रों का आतंक, तो कभी गौतम का आकर्षण, उसका प्यार भरा चेहरा। फैसला तो उसे लेना ही पड़ेगा। उसकी मम्मी ने अपना जीवन हमेशा अपने हिसाब से जिया। न पापा की ख्वाहिशों का ध्यान रखा, न ही दादी के सम्मान का। उन्होंने हमेशा उसे यही समझाया कि अपनी खुशी ही आदमी के लिए सर्वोपरि होती है। रिश्तों में त्याग की बातें आडंबर के अलावा कुछ नहीं है। फिर मम्मी की खुशी के लिए वह क्यों त्याग करे? मन के आक्रोश से अब कालिमा छंटने लगी थी। ऐसा न हो कि यही सब सोचने समझने में गौतम को ही खो दे। कभी कभी किसी के जीवन में कोई संबंध अचानक इतना आत्मीय हो जाता है कि उसे खो देने का भय बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। कोई बात नहीं, अगर गौतम उसे प्यार करता है तो समझेगा भी। उसने गौतम का नंबर मिलाया। उधर से गौतम की नींद से भरी आवाज सुनाई दी, हेलो मैडम, इतनी रात को मैं कैसे याद आ गया। गौतम, आई लव यू।
वह जल्दी से एक सांस में ही बोल गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एक जोरदार ठहाका गूंज उठा और नेहा पूरी तरह नर्वस हो पसीने पसीने हो गई। गौतम जैसे बिना देखे ही उसकी स्थिति समझ गया। घबराओ मत, मैं भी तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था, जब तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो। अब सो जाओ, कल मिलते हैं। जरूर। नेहा ने इत्मीनान की एक लंबी सांस ली। जिंदगी में शायद पहली बार उसने सही समय पर अपने लिए सही स्टैंड लिया था।